हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 वैसा जीके जो कि एग्जाम रिपीटेड जीके है। हर एक बार एग्जाम में पूछा ही जाता है और आगे भी आने की संभावना है। तो ये जीके जो है आपको अति आवश्यक है जो कि आपके माइंड में रहे। तो चलिए बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन के 50 जो क्वेश्चन है उसके ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को जो प्रभावित करता है पायरिया रोग। दांत का रोग है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम के बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी की बूंद के गोल होने का कारण क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। पानी के बूंदे को गोल होने का क्या कारण होता है? पृष्ठीय तनाव होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था जो कि पहला उपग्रह था। पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम घाट को अन्य और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण से होती है? पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी किसके कारण से होती है? तो कैल्शियम के डिफिशियंसी से जो पशुओं में होता है, कैल्शियम के कमी से मिल्क फीवर नाम का बीमारी हो जाता है। पश्चिमी और पूर्वी तट पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी, यहाँ क्वेश्चन के कहने का मतलब है पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो मिलन है किस पॉइंट पे, किस जगह पे होता है? तो नीलगिरी पर्वत पे जो होता है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट के पहाड़ियों का मिलन होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और फिर ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और फिर ग्रेफाइट का। भारी पानी को हम D2O भी कह सकते हैं, D2O कहा जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। परमाणु बम जो कि मानव द्वारा श्रवित नहीं किया जा सकता है, श्रवण नहीं किया जा सकता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश की जो खाने वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पनामा नहर किन दो महासागरों के बीच को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। याद रखेंगे, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर का संबंध। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष होती है पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा या फिर पंजाबी जो भाषा होती है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे, जो कि 1913 में उनको मिला था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान कॉर्निया से ही किया जाता है। कॉर्निया दान ही नेत्रदान कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार को शुरू किया गया था। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी से जो प्रसिद्ध है वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला, जो कि MP मध्य प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है।
नील नदी का उपहार कौन सा देश कहा जाता है? नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति का संबंध। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग जो है अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। इससे पहले योजना आयोग के नाम से इसे जाना जाता था। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और 1 जनवरी 2015 को इसे बदलकर, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी जी थे एकमात्र राष्ट्रपति वैसे थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। इनके अपोजिशन में कोई वैसे पर्सन खड़े नहीं हुए थे जो कि इनके विरोध में खड़े होते, एकमात्र यही खड़े हुए थे और जीत भी गए। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार जो था एडविन लुटियन जो कि इंग्लैंड से था। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो चंद्रशेखर राव जो था नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि नमक कानून के विरोध में था। नमक कानून को तोड़ने का काम किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंधित है। नमक तोड़ने के धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती का जो तल होता है 71% जो प्रतिशत है पानी से घिरा हुआ है। बाकी जो लगभग जो लेफ्ट 29% एरिया जो है वो लैंड है, मतलब सूखा भूमि है। सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम क्यूरी जी है जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो सिर्फ धन विधेयक जो है जो सिर्फ और सिर्फ केवल लोकसभा में ही हम लोग धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में धन विधेयक पारित किया जाता है। देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है का नारा दिया था। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जो हैं देवधर ट्रॉफी के नाम से जाने जाते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसकी जो सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7600 जो एंगस्ट्रम है इसके बीच में होता है। किस शहर का चित्र है लोकप्रिय त्योहार है? मदुरई का जो चित्र है लोकप्रिय त्योहार है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी जो पंचतंत्र के लेखक हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्त के साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।